अगर चोर घुसने से पहले 10 बार सोचेगा कि यहाँ मुझे घुसना है कि नहीं घुसना है, क्योंकि यहाँ जो हमारे समाज के लोग हैं ना। तो विश्व के अंदर ऐसा ना तो कोई उदाहरण इसके अलावा और है और ना ही कोई होने की उम्मीद है। ये जो शहीद स्मारक बना हुआ है, ये शहीद स्मारक आज से पहले पर्यावरण का जब दुनिया पे नहीं जानती थी, उस समय 363 लोग पर्यावरण के लिए बलिदान हो गए थे। जब राजा महाराजा अपने महलों के निर्माण के लिए लकड़ी कटवाना चाहते थे और यहाँ से लकड़ी चाहिए थी, तो हरे पेड़ काटने के लिए गिरधर दास भंडारी के नेतृत्व के अंदर जब बड़ी टीम राजा की इस गांव के अंदर आई थी, तो गांव के अंदर मौजूद ग्रामीणों ने उनका विरोध किया था। विरोध करने पर राजा के लोगों ने उन लोगों को पेड़ों के साथ काटने की धमकी दी, तो वो लोग डटे रहे और उन्होंने पेड़ों को अपने गले लगा दिया। बोला अगर पेड़ों के तुम दुश्मन हो तो हम इसके कवच हैं, तुम्हें अगर पेड़ तक पहुंचना है तो पहले हमें काटना पड़ेगा। और राजा के कारिंदों ने ऐसा करना शुरू कर दिया था और लोग कूद कूद के पेड़ों के चिपक गए थे और 363 लोग जब कट गए थे, उसके बाद में राजा के सैनिकों के हाथ कांप उठे थे और फिर उन्होंने अपनी कुल्हाड़ियां फेंक दी थी। जब ये सूचना राजा तक पहुंची तो राजा ने गिरधर दास भंडारी को अपनी सेना से निष्कासित करने के बाद उन्हें इस समाज से एक ताम्रपत्र पर एग्रीमेंट किया कि आप जहां ये समाज बसता है उस गांव के अंदर हम एक भी पेड़ नहीं काटेंगे, हरे वृक्ष को कोई भी घाव नहीं डालेगा, ना ही कोई वन्य जीव को मारेगा। इस प्रकार का एग्रीमेंट हो गया था उन 363 पर्यावरण प्रेमियों के बलिदान के बाद। आज हर वर्ष उन पर्यावरण प्रेमियों के बलिदान के ऊपर मेला लगता है और वही ये शहीद स्मारक हैं जिसके लोग परिक्रमा लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दुनिया को देते हैं। और इस समाज के लोग पर्यावरण से इस धरती को ही संगारित नहीं करते, अपने घर की माता बहनें और बहुओं को भी उसी प्रकार सोने गहने के आभूषण से भी संगारित करते हैं। तो आइए इस वीडियो के अंदर इस समाज की सुंदर परंपरा और पर्यावरण को संरक्षित करने की बहुत बड़ी जो है प्रयास और लगभग 400-450 वर्षों से ये समाज जो करता आ रहा है उसकी एक झलक इस वीडियो बता रहा था कि एक माता अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में 363 पर्यावरण प्रेमी जो शहीद हुए थे। यहाँ पे आप देख सकते हो अमृता देवी बिनियाल पत्नी रामूजी खोड़ की पत्नी थी और उनके नेतृत्व के अंदर ये जो लिस्ट है ये आप पूरे इन पत्रों के ऊपर देख सकते हैं। ये सभी थे पर्यावरण प्रेमी जिन्होंने पर्यावरण की रक्षा के लिए अपना बलिदान दे दिया था। आप दिल्ली में जाते हो तो शहीद स्मारक मिलता है, उन्होंने देश की रक्षा के लिए या भारतीय सेना पुलिस या पैरामिलिट्री फोर्सेज के अंदर रहते हुए पर्यावरण जो है उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी थी। लेकिन ये वो लोग थे जिनके ऊपर नहीं तो किसी का फोर्स था, ये सिर्फ एक चीज चाहते थे कि आने वाली दुनिया सुखी रहे, दुनिया को अच्छी हवा मिले, अच्छा वातावरण मिले। इसलिए इस पर्यावरण और पेड़ पौधों की रक्षा के लिए वो धरातल में कूद पड़े थे और जो राजा के कारिंदा आए थे उनका विरोध करते हुए पेड़ों के लिपट गए थे और 363 लोग कटने पर उनके हाथ कांप उठे थे और वो हार मानकर उन पर्यावरण प्रेमियों के पैरों पड़ चुके थे और माफिया मांगने लगे थे। ऐसा उदाहरण विश्व के अंदर एकमात्र जगह है खेजड़ली और उसके आसपास का क्षेत्र जहाँ पे इस प्रकार के बहुत सारे बलिदान की जो बनावट है उसके अंदर 363 पर्यावरण प्रेमियों के नामों की पट्टिकाएं साइडों में लगी हुई और बीच के अंदर मां अमृता देवी बिश्नोई की एक मूर्ति लगी हुई है जो ये बताती हैं कि मैं एक नेतृत्व करता थी, लेकिन ये सभी लोग पर्यावरण के प्रेमी मेरे जितने ही थे, बस मुझे पहले शहीद होने का मौका मिला और इनको कतारबंद शहीद होने का जो मौका मिला है, कोई भी व्यक्ति हम में से कम नहीं था इस पर्यावरण की संरक्षण करने के। मेले का दिन हो या अमावस्या का दिन हो, इन पर्यावरण प्रेमियों के नाम को देखने और मां अमृता देवी के दर्शन जो है मूर्ति स्वरूप में वो करने के लिए पर्यावरण प्रेमी यहाँ पर हमेशा आते रहते हैं। और हमेशा ये जो साको था वो इन लोगों के अंदर एक जोश भी बढ़ता है कि किस प्रकार 363 लोग हमारे समाज के शहीद हो गए थे और उन्हीं के पीछे आज तक ये लोग पर्यावरण के एक संघर्षशील प्रहरी बनकर भारत के अंदर डटे हुए हैं। खेजड़ली मेला मां अमृता देवी के नेतृत्व में शहीद हुए 363 बलिदानियों की याद में मनाया जाता है। तो भला माताएं बहनें इस मेले के अंदर हर जगह अपने कदमों को कैसे पीछे रख सकती हैं। ये जो यहाँ पे खड़ी हैं कुछ माता बहनें वहाँ पे पानी पिला रही थी, ये अभी साइड में आई तो मैं इनसे जानने का प्रयास करता हूँ कि ये प्रेरणाएं इन लोगों के बीच में पुरुषों के साथ साथ कंधा मिला के चलने की कहाँ से आती है। नमस्कार जी। नमस्कार। शुभ नाम क्या आपका? मेरा नाम भंवरी काली राणा है, बोजासर से बिलोंग करती हूँ और आज यहाँ खेजड़ली में मां अमृता देवी ने पेड़ों के लिए बलिदान दिया था तो उनकी याद में आज मेला भरा है। तो हमें भी मतलब उनके पूर्वज मतलब उनकी सोच को देखते हुए हमें भी ये मतलब
हौसला मिलता है कि हम भी वहाँ जाके कुछ करें। तो आज हमने सोचा कि हम इतनी ज़्यादा गर्मी है तो इस गर्मी में हम भी लोगों को पानी पिलाएं और उनके साथ खड़े रहे, ताकि और भी महिलाएं समाज में बाहर आए और अच्छा काम करने के लिए हमेशा आगे बढ़े। और हमारी इच्छा यही है लगभग कि हम मतलब जहाँ भी जाते हैं हम पेड़ लगाने की खूब प्रयास करते हैं। लोगों को यही बोलते हैं कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाओ। एक अमृता देवी थी जिन्होंने एक पेड़ के लिए अपना सिर बलिदान कर दिया, और हम है कि पेड़ लगाने में झिझकते हैं या थोड़ा घबराते हैं या उनको ज़्यादा तवज्जो नहीं देते हैं। तो मेरा सबसे यही कहना है कि आप एक बार पेड़ लगाने की शुरुआत कीजिए, उसके बाद में आपको बहुत अच्छा लगेगा और निरंतर आप हमेशा। बहुत सुंदर बात बताई कि एक बार पेड़ लगाने की शुरुआत करिए। और ये बहुत सारी महिलाएं हैं, का नाम आप? मेरा नाम कोमल सरान है। क्यों गाँव है? गाँव मेरा बाउरला बाउरला है। कोमल जी की बात है और अबार मंच मत बात चले कि मैं सिर्फ महिला ने नहीं श्रृंगार करा, पेड़ पौधा ने भी लगा, धरती को भी श्रृंगार करा, तो वो भाव की करावे समाज में? देखो भाव आप जागरूकता फैलाओ, जैसे कि महिला जैसे मैं लोग तो महिला की थोड़ी आज़ादी के बारे में अगर मैं बताऊं तो थोड़ी मुश्किल है। घरों निकलना, बच्चा ने छोड़, परिवार ने छोड़, और सब बिश्नोया में तो बॉर्डर कौन लगे माना? नहीं डर की बात नहीं है। मतलब एक जागरूक महिला होना, घर की लुगाई जो घर में काम करना लुगाई भी ने बाहर निकालना मुश्किल है थोड़ा। तो भी वही है कि जैसे ग्रुप बनूड़ा है औरतों के, जैसे प्रवीण संरक्षण है, ये बहुरी जी है, तो इनके ग्रुप जो वीडियो देख के जैसे यशोदा चौधरी है जो ब्लड कैंप करते हैं आयोजित, उनके अंदर जब महिलाएं आती है तो उनका जो अंदर की जो भावनाएं होती है वो जागृत होती है। तो इस तरह से आप प्रोग्राम करके उनको मतलब जागरूक बनाए महिलाओं को। एक बात है कि लुगाया कई जगह देखा घरों बाहर निकलन के छोरियां की पैर मत जायो के फोटो होनो गणो तोड़ देला, पर आटे पूरी जीती भी लुगाया आई है जी। ऐसा विष्णु समाज धरती ने श्रृंगारित करी पेड़ पौधों भी, ऐसा भी महिलाएं भी खूब श्रृंगार के साथ आई। कई वजह इनमें ऐसा कि एक प्रचलित टाइम मतलब चल रही है कि गहनों पैर नावे लुगाया, तो पहला बीच में थोड़ा सा ये था कि मतलब डर था किसी का कि भाई चुरा के ले जाएगा या चोर भी इसमें घुसते थे। अब हमारे जो समाज के लोग हैं उन्होंने एक सिक्योरिटी कायम की है, तो उसकी वजह से मतलब और सिक्योरिटी दहशत वाली कर दी। कौन सी करी? नहीं सिक्योरिटी जिसमें एक ये भय खत्म कर दिया कि आपका कोई चुरा के ले जाए या ऐसी कोई घटना घटे। और समाज सुनने में भी आता है कि पुलिस से पहले चोर का इलाज अच्छी तरह कर देते हैं कि वो जिंदगी में दोबारा नहीं आता। कि अगर चोर घुसने से पहले 10 बार सोचेगा कि यहाँ मुझे घुसना है कि नहीं घुसना है, क्योंकि यहाँ जो हमारे समाज के लोग हैं ना तो थोड़ी एकता भी है उसमें, और ऐसे लोगों को ये अब आपने जो आभूषण पहने हैं, क्या इनका सभी का नाम पता है? बिल्कुल सर। क्या क्या पहना है? ये है जो मेरे पहने नथ, ठीक है, रगड़ी सेट है, ये हथफूल है, ये रामनवमी आर्ट बाजू और सोहन कंटी, और इसको बीच वाले को चिक बोलते हैं। कानों में ये जो है झुमके। कितना टाइम लगा पहनने में? मुझे इसमें 1 घंटा लगता है। 1 घंटा। तो दोस्तों देख सकते हैं ये लोग जिस प्रकार धरती को श्रृंगारित करते हैं उसी प्रकार अपने परिवार की माताएं बहनें हैं उनको भी बराबर तवज्जो देते हैं। और खेजड़ली मेला है जो जोधपुर जिले के अंदर 363 परिवार रक्षार्थ के लिए शहीद हुए आज से 300 वर्ष पहले पर्यावरण प्रेमियों की बलिदान की याद के अंदर मनाया जाता है। और माताएं बहनें भली सज धज के क्यों नहीं आए, क्योंकि इस पूरे बलिदान का नेतृत्व करने वाली माँ अमृता देवी बिश्नोई थी। और हमारे साथ हैं यशोदा जी चौधरी। यशोदा जी, जिस हिसाब से माताओं बहनों के लिए मतलब एक गर्व की बात है, साथ में सभी पर्यावरण प्रेमियों के लिए गर्व की बात तो है ही है, और राजस्थान के लिए अपना आप में ही है, तो इस प्रकार के जो बलिदान हैं या इस प्रकार के जो लोग पूर्व में शहीद हुए हैं उनकी जब ये बलिदान देखते हैं या सुनते हैं तो किस प्रकार का आप लोगों के अंदर जो है एक प्रेरणा मिलती है? जी नमस्कार जी। हम माताओं बहनों के लिए एक बड़े गर्व की बात है कि माता जी अमृता देवी ने अपने पर्यावरण संरक्षण के लिए, पर्यावरण रक्षा के लिए एक बलिदान दे दिया। तो हमें बहुत, मैं यहाँ पहली बार इस मेले में आई हुई हूँ तो अपने आप को प्राउड महसूस हो रहा है कि उस टाइम में भी माताओं बहनों इतनी सजग थी पर्यावरण को लेके। तो जिस हिसाब से आप भी एक जो है माता बहनों को कहीं कहीं प्रेरणा स्रोत बन के और ब्लड डोनेशन कैंप वगैरह भी चलाते हैं महिला दिवस के ऊपर, तो महिलाओं से किस प्रकार की जो है अब बहुत जागरूक हो चुकी हैं, किस प्रकार का रिस्पांस मिलता है? जी बिल्कुल, आज की महिला बहुत जागरूक हो चुकी है। पहले हम देखते थे कि महिलाएं या पुरुष भी यहाँ तक है ना ब्लड एक दूसरे के लिए, परिवार वालों तक के लिए नहीं दे पाते थे, लेकिन आज सोशल मीडिया चाहे मानो आप या जागरूकता मानो, तो इसमें बहुत बड़ी जागरूकता आई है। और जब भी मैं महिलाओं का ब्लड डोनेशन करवाती हूँ तो रिकॉर्ड तोड़ उसमें ब्लड डोनेशन होता है। सही अपन
अपन देखें ऐतिहासिक इतिहास उठा के देखें तो रानी लक्ष्मीबाई से लेके आज भी महिलाएं आप देखो वहाँ पानी पिलाने में है तो बहुत जागरूक है। सब महिलाएं आगे आके ब्लड डोनेशन भी कर रही है। तो आज की नारी बहुत जागरूक हो चुकी है। बहुत बहुत धन्यवाद। जयजीवाल। बहुत बढ़िया पहली बार हमेशा ही हवा में जाजीवाड़ दौरा है सर। नाम मेरा बदल नाम है और 363 शहीदान नमन करियो हाँ। और एक समाज के लिए और देश के लिए एक चीज़ सीखने वास्ते है कि पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए। अपन है सिर सांटे रोग रहे तो भी सिर हम लोग कर दिया पेड़ पौधा बचना चाहिए और मैसेज दियो अमृता देवी माता ने और अपन ने भी रोग बचाना है। मेरे को बड़ी दो बहुत बढ़िया। नहीं हर साल क्यों काम ऐसा हाँ कड़ो बरीजियो मेड़ो वैसा सजे धजे आभूषणों के अंदर माताएं बहनें यहाँ दर्शन करने के लिए आती हैं और शहीदों को श्रद्धांजलि देती हैं। दिन भर जो हैं भजनों की भव्य प्रस्तुति होती हैं जिसको लोग आते जाते और बैठकर सुनते हैं। साथ ही किसान क्षेत्र हैं जोधपुर क्षेत्र, तो यहाँ पर किसान भी इस मेले के अंदर अपने ज़रूरत की चीज़ें इस मेले से खरीदने का काम करते हैं। और बहुत सारे लोग सेवा भाव से यहाँ आते हैं जो जल की क्यू टाइप लगा के लोगों को पानी भी पिलाते हैं। कुछ लोग भोजन की व्यवस्था करते हैं और दिन भर जो है समाज के ऊपर चर्चा और धार्मिक स्थल को किस प्रकार भव्य बनाया जाए ये चर्चाएँ चलती हैं। अपने आप में दुनिया के अंदर एक अनूठा उदाहरण है खेजड़ली बलिदान दिवस के ऊपर लगने वाला खेजड़ली मेला। तो आपको ये कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। मैं आपका भोज भाई फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।